ये जो हमारा साड़ी है ये पूरा चंदेरी सिल्क पे है, ये पूरा ऑल ओवर हैवी वर्क के साथ आएगा। और ये वाला जो साड़ी है आपका ये नक्शी बॉर्डर के साथ है, शेडेड पे है, ये मल्टी कलर डाई है इसका। और ये जो साड़ी है आपका ये इसमें दिया है तिरंगा पैटर्न दिया है, ये पूरा ये हैंड वीविंग के साथ सिल्वर जरी के साथ कतान सिल्क पे रहेगा ये पूरा साड़ी। और ये आप यहाँ आएंगे तो ये देखिए ये 100% सिल्क है, इसमें कोई और काम नहीं किया है, रेशम वर्क है, पूरा रेशम वर्क है टू जेड। इसमें कॉटन का वर्क भी नहीं मिलेगा आपको, जरी वर्क भी नहीं मिलेगा, पूरा सिल्क बाई सिल्क में रहेगा ये साड़ी पूरा। और ये भी डबल कलर पे धूप छांव है। ये हमारे यहाँ पे जो ताना बाना होता है ना, इसमें ताना जो रहेगा वो केसरी कलर रहेगा और बाना इसमें रानी पिंक कलर रहेगा ये, इसलिए ये जो इफेक्ट आएगा ना इसमें धूप छांव का, ये उसकी वजह से दिखता है, ये अलग अलग आता है। और हमारे यहाँ पे जैसे हो गया मैं मनोज सोनी। आप लोग जिस शहर को देखने आए हैं इसका संबंध द्वापर युग से रहा है। आज से तकरीबन 5254 वर्ष पूर्व यहाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित था जिसे चेदी महाजनपद कहा जाता था। 5254 वर्ष पूर्व यहाँ हमें 5वीं और 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिल रहा है वो हरिवंश पुराण के अनुसार
जिसके पूरब में बेतवा और पश्चिम में उर्वशी, दोनों नदियों के बीच के भूभाग को चेदी महाजनपद माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान नगर चेदी जनपद रहा है। पास ही में यह जनपद के छिन्न भिन्न अवशेष बूढ़ी चंदेरी के रूप में देखे जाते हैं। यूँ तो चंदेरी को भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का जो शिशुपाल है उसको यहाँ का राजा मानते हैं। यहाँ चंदेरी वर्तमान नगर 10वीं शताब्दी के अंत में और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा कीर्तिपाल ने इसको बसाया और यहाँ हम अखंड आर्यावर्त के सेंटर पॉइंट पर होने की वजह से इस शहर को बार बार आक्रमणकारियों से मुकाबला करना पड़ा। हमारे शहर में आज भी लगभग 500 साल पुरानी 300 हवेलियाँ मौजूद हैं। भारतीय पुरातत्व के अनुसार यहाँ 11 मोनूमेंट्स भारतीय पुरातत्व के हैं और 55 मोनूमेंट स्टेट आर्कोलॉजिकल के हैं। हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ 3 बड़े काम होते हैं। हमें एक और सौभाग्य मिला है, जो चाइना ने जो सिल्क रूट डेवलप किया है वो 5600 किलोमीटर का है, जो चंदेरी से कनेक्ट है। यहाँ 13वीं शताब्दी से कपड़ा बुनाई का कार्य होता था। हमारे यहाँ का कपड़ा राजा महाराजाओं के उपयोग में आने हेतु ये बहुत पसंद किया जाने वाला कपड़ा था। साइमन डिग्बी 13वीं शताब्दी में उनके एक पांडुलिपि से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ राजा महाराजाओं का बहुत सुंदर मलमल का कपड़ा बनाया जाता था। क्योंकि यह कपड़ा महंगा होता था, इस वजह से यह राजकीय परिवेश का एक अभिन्न अंग माना जाता था। वैसे ये कपड़ा महाराष्ट्र राजघराने में, गुजरात राजघरानों में, ग्वालियर राजघरानों में और इंदौर राजघरानों में बहुत चर्चित रहा है। सभी राजाओं द्वारा इस कपड़े को संरक्षण प्रदान किया गया है। 1909 में यहाँ ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया ने यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोला और वो आज भी अनवरत प्रारंभ है। इसमें बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है और नई नई तकनीक का आविष्कार किया जाता है। हमारे यहाँ सिल्क जो खड़ा धागा है उसे ताना बोलते हैं और आड़ा है उसे बाना बोलते हैं। ताना बाना का ये खेल सदियों पुराना रहा है। आज भी इसको बहुत ही चाव से लोग काम करते हैं। वर्तमान में 5500 घरों में यहाँ साड़ी बनाई जाती हैं। यहाँ 70% लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस व्यापार से जुड़े हैं। दूसरा हमारा बड़ा व्यापार पत्थर का है। लगभग 80% इमारतें पत्थर की ही बनी हैं और हमारे शहर में लगभग आज भी 250 बावड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें 148 बावड़ियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ तीसरा बड़ा काम हम अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील के अंतर्गत हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। हमारे यहाँ तेंदुपत्ता, बीड़ी का भी यहाँ काम होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ 3 काम भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा चंदेरी में कपड़े पर निरंतर काम होते रहे हैं। यहाँ 2008 में यहाँ भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक बहुत सुंदर हैंडलूम पार्क के रूप में यहाँ उपलब्धि हमारे यहाँ नगर में देखी जाती है, जहाँ 240 बुनकरों के लिए निःशुल्क फ्रेम लूम और बुनने की जगह है, जिसे हम हैंडलूम पार्क कहते हैं, बनाया गया है, जिसमें 240 लोग अनवरत रूप से काम करते हैं। यहाँ 70% लोग भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा और 30% फंड राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। यहाँ नए नए परिधानों का, नए नए डिजाइनों का और नए नए डिजाइनर देश में फेब इंडिया, रॉ मैंगो, नल्ली सिल्क, तनेरा, अनेक डिजाइनर चंदेरी पे अपना चंदेरी का कपड़ा सामान्यतः महाराष्ट्र में बहुत देखा गया है। वहाँ के राजघरानों में शिवाजी महाराज ने जीवन भर चंदेरी कपड़ा पहना। वहाँ के पारंपरिक त्योहारों में चंदेरी और शादियों में चंदेरी को प्रथम रूप में उसको शाही पहनावे में मान्यता है। ऐसे ही गुजरात में बड़ौदा राजघराने में
ग्वालियर के सिंधिया राज घराने में इस कपड़े की आज भी प्रासंगिकता है। अब ये कपड़ा आम जन लोगों तक पहुंच के और अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग फैब्रिक में पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी अलग छाप है। भारत सरकार द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है और ये यहाँ के जो बुनकर हैं वो परंपरागत बुनाई का काम करते हैं। दादा ने बुनाई की, फिर बेटे ने बुनाई की, फिर बेटे ने बुनाई की और फिर बेटे, आज चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी के लोग इस काम को बहुत ही अच्छे से चंदेरी साड़ी में 3-4 प्रकार की वैरायटीज होती हैं। सिल्क बाई सिल्क, सिल्क बाई मसराइज, सिल्क बाई कॉटन, सिल्क बाई टिश्यू, इस तरह से अब अन्य एक्सपेरिमेंट यहाँ कपड़ों पे हो रहे हैं। और इसको जितने भी डिजाइनर हैं वो अब साड़ी के अलावा सूट, कुर्ते, दुपट्टे, लहंगे इत्यादि अन्य अवसरों के लिए इस कपड़े का उपयोग कर। चंदेरी के बुनकरों द्वारा अब ग्राहक के स्वाद अनुसार जैसे ही उसको कलर चाहिए, जैसा उसको सॉफ्टनेस चाहिए, हार्डनेस चाहिए, अपने अपने रुचि के अनुसार अब यहाँ कपड़ा बनाया जाने लगा है, जो दुनिया के हर शहर में बिक्री के लिए। चंदेरी के कपड़े में जो मासूमियत है, जो सॉफ्टनेस है, वो आज भी हमें राजघराने के कपड़ों का एहसास कराती है। हमारे यहाँ बहुत सुंदर जालियाँ, बहुत सुंदर फूल, बहुत सुंदर पत्ती, मोर, अन्य जानवरों की डिज़ाइन साड़ी पे बनाते ही जो पहनने वाले हैं वो अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझते। हमारे यहाँ जो बुनाई होती है, वो जो मशीन है, लूम है, वो पहले नाल फेरमा करके बनाई जाती थी, जिसमें 2 लोग मशीन पे बैठते थे और दोनों ही साड़ी बुनते थे। ये 1910 में यहाँ सिंधिया राजवंश एक थ्रो शटल लूम का यहाँ आविष्कार हुआ। इसके बाद निरंतर उसमें अपग्रेडेड स्कीम के तहत उसको निरंतर उन्नति मिलती गई। आज वर्तमान में हमारे यहाँ 5 प्रकार के लूम्स हमारे यहाँ देखे जाते हैं, जिनमें डिज़ाइन बनाने के लिए डॉबी का उपयोग होता है, जकार्ड का उपयोग होता है और अब कंप्यूटरीकृत भी लूम्स हमारे नगर में आ चुके हैं। बुनकर को ये सुविधा, जो साड़ी 1 महीने में बुनाई जाती थी, अब वो कम से कम 20 दिन में वो साड़ी को बन के तैयार